आज हम अपनी किचन में बनाने वाले हैं पीनट मसाला टेस्टी नमकीन, जो कि बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। बिल्कुल हल्दीराम स्टाइल से हम तैयार करेंगे फ्रेंड। वैसे तो आमतौर से अच्छी ही बनती है, लेकिन कभी कभी थोड़े से टिप्स अगर फॉलो ना हो तो मसाला अच्छे से कोट नहीं होता, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो अच्छी सी बिल्कुल पीनट मसाला नमकीन बनाने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और अच्छे से वॉच करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं पीनट मसाला नमकीन। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूँ ऋतु और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऋतु की दुनिया RS ब्लॉग में। आज हम बनाने वाले हैं हल्दीराम की बहुत ही स्पेशल नमकीन मसाला मूंगफली, या फिर आप उसे पीनट मसाला मूंगफली भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और घर में थोड़े से खर्चे से, थोड़े से पैसों से ही, घर के सामान से आप ढेर सारी नमकीन बनाकर तैयार कर सकते हैं। ठंडा होने पर एयर टाइट डब्बे में भर के रखें तो आप महीनों चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पीनट मसाला मूंगफली बनाना। तो मूंगफली मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें कच्ची मूंगफलियों को लेना है फ्रेंड, और ये वज़न में 350 ग्राम है। और अगर कटोरी से मैं नापूं तो ये 2 कटोरी है। मूंगफली आपको थोड़ी मोटे वाली लेनी है और कच्ची मूंगफली ही लेनी है। ये मूंगफली बनकर मसाला मूंगफली बहुत टेस्टी लगती है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा पानी डालकर धोना है, और बहुत ज़्यादा पानी के साथ हमें इसको रगड़ना नहीं है, मसलना नहीं है। बस हल्के से, हल्के हाथ से हमें इस तरह 1-2 बार चला लेना है बस। तो मैं इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। मूंगफली को मैंने छलनी में निकाल लिया है, और मूंगफली को ज़्यादा देर नहीं धोना है फ्रेंड, क्योंकि ये ज़्यादा गीली हो जाएगी तो कुरकुरी नहीं बनेगी। और थोड़ा सा धोने से मूंगफली गीली हो जाती हैं और इन पर कोटिंग बहुत अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात, जब तेल में हम फ्राई करते हैं तो मूंगफली बहुत जल्दी जलती नहीं है, तो अंदर से कुरकुरी बनाते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा टिप्स है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देती हूँ ताकि सारा पानी हमारा एक्स्ट्रा निकल जाए। और आप देखिए पानी में हल्का सा लालपन आ गया है। वैसे मूंगफली बिल्कुल साफ है, लेकिन थोड़ा सा कलर वगैरह निकल जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड कि मूंगफली का छिलका बिल्कुल सही है, मूंगफली का छिलका नहीं उतरा है। अगर आप बहुत देर तक पानी में भिगोकर इसको मसल कर धोएंगे तो मूंगफली का छिलका निकल जाएगा और फिर मूंगफली नमकीन में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो अब हम इसको साइड में कर देते हैं और लेते हैं बेसन। तो जितना आपने मूंगफली ली थी उसका आधा हमें बेसन लेना है फ्रेंड। तो ये मेरी 1.5 कप मूंगफली थी, 2 कप मूंगफली थी सॉरी। तो 2 कप में मुझे 1 कप बेसन लेना है। बेसन आपके पास मोटा पतला जैसा भी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खाली बेसन से तो काम नहीं चलेगा, कोटिंग के लिए हमें दूसरी चीज़ भी लेनी होगी। खाली बेसन से तो हमारा काम नहीं चलेगा फ्रेंड, तो हमें डालना होगा इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, या फिर आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। बेसन जो होता है वो जल्दी से तेल में जाने के बाद में डार्क हो जाता है, जिससे मूंगफली की जो गिरी होती हैं वो अंदर तक क्रिस्पी नहीं हो पाती हैं। तो कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा डालने से अंदर तक गिरी जो होती हैं वो बहुत क्रिस्पी होती हैं, खस्ता बनती हैं। तो अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे साइट्रिक एसिड। बहुत इजीली दुकानों पे मिल जाता है, और ये नींबू का एक तरह से पाउडर होता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है आप आधा चम्मच मिला सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 चम्मच नींबू का जूस भी मिला सकते हैं। 1/4 चम्मच हमें डालना है खाने वाला सोडा। इस स्टेज पर इसमें खटाई डालना ज़रूरी होता है फ्रेंड, इससे कोटिंग अच्छे से चिपकती है मूंगफली के साथ में। तो सोडे को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे
लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। नमक और मिर्च का आगे भी इस्तेमाल होगा, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। जब तक साइट्रिक एसिड, कोई भी खट्टी चीज़ हम नहीं डालते, तब तक जो सोडा है खाने का वो रिएक्ट नहीं करता। तो इसलिए उसको या तो नींबू का जूस या फिर साइट्रिक एसिड डालना ज़रूरी होता है फ्रेंड। तो इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब जो हमने ये मूंगफली धो के रखी थी, इनको हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। अच्छे से हमें कोटिंग करनी है। मूंगफली गीली है और जो ये हमने कोटिंग तैयार की है ये ड्राई है, तो बहुत ही अच्छे से मूंगफली के ऊपर सारी कोटिंग लग जाएगी। अच्छे से इसको मिक्स करते हुए हमें मूंगफली के अंदर कोटिंग को लगाना है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको कोटिंग को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंगफली के अंदर अच्छे से, मतलब मैं अपनी भाषा में कहूँ तो खूब अच्छे से कोट हो जानी चाहिए और ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से हमें करना है, वरना मूंगफली का छिलका उतरने लगेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, पानी के छींटे में लगा कर इस तरह हमें हल्के हाथ से कोटिंग करनी है। अच्छे से मैंने मूंगफली के ऊपर बेसन की कोटिंग कर दी है फ्रेंड, और ये देखिए सारी मूंगफली के ऊपर कोटिंग लगी हुई है। तो अब हम इसको देते हैं थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम। 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं, क्योंकि जो बेसन है वो भी फूल जाएगा और अच्छे से मूंगफली के ऊपर चिपक जाएगा। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। अगर आप हल्दीराम स्टाइल की पीनट मसाला मूंगफली बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का मसाला तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 चम्मच जीरा लिया है, थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, थोड़ी सी 10 या 12 काली मिर्च और 5 से 6 लौंग ली हैं, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, ये जायफल लिया है। इसको हम कद्दूकस करके इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा मैंने 1/4 चम्मच हींग पाउडर लिया है, थोड़ा सा सूखा हुआ अदरक लिया है, ये काला नमक लिया है आधा चम्मच। नमक और मिर्च फ्रेंड आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 1 चम्मच चाट मसाला लिया है। तो इन सबको हमें बारीक पाउडर के रूप में इस्तेमाल करना है, तभी हमारी नमकीन पे कोटिंग मसाले की अच्छी सी होगी। तो इन सबको हम मिक्सी के जार में डालकर बारीक पाउडर तैयार कर लेते हैं। मसाले को पीसकर हमने तैयार कर लिया है और मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अगर आप इस तरह का मसाला यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप जब बेसन के साथ में कोटिंग तैयार करते हैं मूंगफली की, उसी समय थोड़े से नमक और मसाले जो भी हैं वो ऐड कर सकते हैं, तो आपको अलग से मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए इसको अलग रख देते हैं और अपनी मूंगफली को देख लेते हैं। अच्छा सा रेस्ट कर लिया है मूंगफली ने और आप देख सकते हैं कि मूंगफली में बहुत अच्छी कोटिंग हो गई है। अभी ये सब चिपकी हुई हैं, लेकिन जैसे ही हम इन्हें तेल में डालेंगे तो ये सब छूट जाएंगे। तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। तेल मैंने कढ़ाई में गरम कर लिया है और तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। स्लो तेल पर जब हम मूंगफली को तलेंगे तो अच्छी सी कोटिंग तैयार हो जाएगी। तो मैं एक मूंगफली डालकर देखती हूँ। थोड़ा सा मेरा तेल गरम है तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और 2 मिनट थोड़ा से तेल को नॉर्मल होने देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मूंगफली की जो कोटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। तेल हमारा नॉर्मल हो गया है। तो मैं गैस को बिल्कुल जलाकर सिम कर दूंगी और उसके बाद अपनी मूंगफली को डालना शुरू करती हूँ। तो मैं थोड़ी थोड़ी मूंगफली 2 बार में फ्राई कर लूँगी। जैसे ही मूंगफली को हम तेल में डालेंगे तुरंत ही हम उनको अलग करना शुरू कर देंगे। किसी भी चम्मच ले लें, कांटा ले लें, कोई भी ले लें, उसके बैक साइड से हम इस तरह एक एक मूंगफली को अलग करना शुरू कर देंगे। वैसे तो जैसे जैसे ये पकना शुरू होंगे वैसे वैसे ये
अपने आप अलग हो जाएंगी। और फ्रेंड इनमें काफ़ी अच्छा झाग हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मूंगफली तैयार होंगी तो झाग अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हमने इसमें सोडे का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें अच्छे से झाग आ रहे हैं। इसी से ही अच्छी कोटिंग होती है और मूंगफली अंदर तक खस्ता बनकर तैयार होती है। और सबसे बड़ी बात कि सोडे से ही मूंगफली खिली खिली तैयार होती है। तो बस इसी तरह लगातार चलाते हुए बीच बीच में मूंगफली को हम क्रिस्पी तैयार कर लेंगे। अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है और सारे झाग भी ख़त्म हो गए हैं। तो बस एक बड़ी सी छलनी में हम इनको निकाल लेते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो कढ़ाई में ही छूट जाएगा और मूंगफली हमारी ऑयल फ्री तैयार हो जाएंगी। तो बस सारा तेल हम कढ़ाई में ही छोड़ देते हैं। इसी तरह से मैं दूसरे बैच की मूंगफली को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, दूसरा बैच भी हमारा मूंगफली का बनकर तैयार हो गया है। इनको भी फटाफट से छल्ली पे निकाल लेते हैं और बाकी की सारी मूंगफली भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। सारा तेल हम कढ़ाई में ही छोड़ देंगे। हमने आधी मूंगफली फ्राई कर ली है और फ्रेंड इनकी आवाज़ सुनिए, कितनी खस्ता इनकी आवाज़ है। और अभी ये गरम है, अगर कोई चिपकी हुई होती है तो उसे आप हाथ से भी अलग कर दें। गरम गरम में ही हमें मसाला ऐड करना होता है, क्योंकि मसाला अच्छे से कोट हो जाता है। तो मैं आधा मसाला इसमें अभी ऐड कर देती हूँ और आधा मसाला जो बाकी की मूंगफली हैं उनको फ्राई करने के बाद में उनमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमें बिल्कुल हल्दीराम वाली स्टाइल वाली मूंगफली तैयार करनी है फ्रेंड। तो ये लेंगे, जब तक मेरी ये मूंगफली मैंने तैयार की है, मेरा दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। नमकीन बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी खस्ता नमकीन हमारी मसाला मूंगफली बनकर तैयार हुई है। गला ख़राब है थोड़ा सा फ्रेंड। और ठंडा होने के बाद में आप इसमें अगर मसाला ऐड करेंगे तो वो कोट नहीं होगा, इसलिए जैसे जैसे मूंगफली का बैच निकलता जाता है वैसे वैसे ही मसाला उसके अंदर चिपकाया जाता है, मतलब उसके अंदर कोट कर दिया जाता है। ऊपर से आप चम्मच से उसमें मसाला डालकर थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे या चम्मच से मिक्स कर देंगे तो आराम से मिल जाता है। ठंडा होने पर एयर टाइट डब्बे में भर कर रखें और शाम की चाय के साथ में थोड़े बहुत छोटे मोटे मेहमान आते हैं तो या फिर खाली समय में आप कभी भी पीनट मसाला नमकीन का एंजॉय कर सकते हैं। बाकी की जो मूंगफली थी वो भी फ्राई करने के बाद में मैंने बचा हुआ मसाला ऊपर से ऐड कर दिया है और मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड, छोटे छोटे टिप्स को देखकर या फॉलो करके आप घर में ही बहुत अच्छी और स्वादिष्ट चीज़ें तैयार कर सकते हैं। एक एक मूंगफली खिली हुई है और ज़बरदस्त इनके ऊपर कोटिंग की हुई है। और आप तोड़ के देखिए, मूंगफली अंदर से बिल्कुल पकी हुई है और ये देखिए बिल्कुल अंदर से खस्ता है। आप चाहने के बाद भी इसको अच्छे से मतलब पिचक नहीं रही है, ये बिल्कुल खस्ता है। तो मेरी मेहनत और वीडियो अगर पसंद आई फ्रेंड तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो एक बार बनाकर भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।